नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। पूरे देश में इस समय हमारी सेना के जवानों के साहस व शहीदों के शौर्य की कहानियां कही और सुनी जा रही है। इन्हीं कहानियों के बीच बड़े फक्र के साथ झुंझुनू जिले का भी अक्सर जिक्र होता है, लेकिन इसी जिले में शहीदों के शौर्य के नाम पर सरकार की नींद कई बड़े सवाल खड़े करती है। आज यह शौर्य उद्यान सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते जीर्ण शीर्ण हालत में है। देखिए ये रिपोर्ट। झुंझुनू के दोरासर में राजस्थान धरोहर व प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से यह उद्यान 1 साल में बनकर तैयार होना था। शुरुआत में तो इसका काम चला, लेकिन इसके बाद यह आज तक अधूरा है। सरकार की ओर से इसका केवल 4 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इसके बाद जब सरकार बदली तो काम भी अटक गया। इसकी भव्यता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका निर्माण 20 बीघा में किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा शौर्य उद्यान होगा जो अब सिर्फ सरकार की उदासीनता के कारण आमजन के लिए नहीं खोला जा रहा है। केवल 10% काम और करवा दिया जाए तो यह शौर्य उद्यान पूरे देश में एक दर्शनीय और देश प्रेम से ओतप्रोत जगह बन जाए। इस काम में थोड़ा सा बजट भी सरकार से चाहिए। बजट नहीं मिलने के कारण यहाँ लाइटों, फुटपाथ, मुख्य प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, पार्किंग और प्रतिमाओं को स्थापित करने का काम अटक गया है। खास बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस उद्यान का लोकार्पण भी कर चुकी हैं। उन्होंने 27 सितंबर 2018 को जयपुर से ही ऑनलाइन इसका लोकार्पण किया, लेकिन यह अधूरा होने से आज भी आमजन के लिए बंद है। झुंझुनू जिले में शहीदों की याद में ऐसे शौर्य उद्यान की मांग 1 दशक पुरानी है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसे 2015 में माना और दोरासर में इसकी मंजूरी दी। तब प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने निर्माण 1 ही साल में पूरा करने के दावे किए थे, लेकिन यह मांग आज भी अधूरी है। राजस्थान में अब तक 1600 से अधिक शहीद हो चुके हैं। इनमें 457 शहीद झुंझुनू के हैं। शौर्य उद्यान में 21 तस्वीरों के जरिए सैनिकों के रण कौशल का प्रदर्शन किया गया है। बताया गया है कि एक सैनिक युद्ध का सामना कैसे करता है, इसके लिए यहाँ एक युद्ध मैदान का निर्माण किया गया है। यहाँ शूरवीरों की प्रतिमाएं धातु, मार्बल, फाइबर आदि से बनाई गई है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करवाई गई है, जिससे शेखावाटी के शूरवीरों के अदम्य साहस की कहानी सब सुन और देख सके। यह शौर्य उद्यान 7500 वर्ग फीट में बनाया गया है, जिसमें युद्धों की जानकारी है, तीनों सेवाओं की रैंकिंग, पदक और यूनिफॉर्म की जानकारी है। देश में अब तक हुए महत्वपूर्ण युद्ध सेना के कौशल का 2D और 3D में प्रदर्शन किया जाएगा। इस ब्लॉक में सेना के उन वीरों की गाथाएं हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान बेहतर रण कौशल का प्रदर्शन किया था। इसमें राजस्थान के शहीदों की मूर्तियां लगाई गई हैं। देश को सर्वाधिक शहीद और सैनिक देने वाले गौरव सेनानी जिले झुंझुनू में शहीदों की शहादत को सम्मान देने, शहादत को चिरस्थायी स्मरणीय बनाने व युवाओं को प्रेरणा देने के मकसद से शौर्य उद्यान बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकारी तंत्र की उपेक्षा का शिकार शौर्य उद्यान का काम पूरा हुआ नहीं, जितना काम हुआ वो भी जीर्ण शीर्ण हो गया है। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्मारकों के रखरखाव की तमाम व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि ऐसे स्थलों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे जवानों की देशभक्ति की कहानी बताने वाली धरोहर है और इस धरोहर के संरक्षण का हमारा कर्तव्य और दायित्व भी है। झुंझुनू जिले को 2015 में एक सबसे बड़ी सौगात के रूप में शौर्य उद्यान यहाँ विधानसभा झुंझुनू के पास ग्राम पंचायत दोरासर में बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ था और उसकी ज़मीन के अलॉटमेंट के बाद में इसका कार्य तेज़ी से शुरू हुआ। उस समय इस प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी की लखावत जी की देखरेख में कार्य बहुत ही अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सौगात शहीदों की याद के लिए इस जिले को दी थी, जो कि धीरे धीरे 2015 से 18 तक कार्य बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही सरकार बदली उसके दूसरे रोज ही ठेकेदार ने यहाँ कार्य बंद करके और जयपुर के लिए कूच कर दिया। हमने कई बार उनसे फ़ोन पे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए बजट देने से मना कर दिया। उस समय इस पे लगभग 4 करोड़ की लागत आ चुकी थी और
हमने तो पहली बार ऐसे देखा है कि सरकार बदली और शहीदों की याद में जो शौर्य उद्यान बनाया गया उसको एक तरह से बंद कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस ने ये बंद करके एक तरह से शहीदों का अपमान किया है। इस जिले में जो भारत को सबसे अधिक शहीदों और सैनिक दिए हैं उनके लिए एक ये अपमान की बात है कि इस तरह से शहीदों के कार्य को बंद करना। ये एक मेमोरियल होता तो यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते, इससे युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलती कि जिस तरह से कि अपने झुंझुनू जिले के नौजवान अपनी आन बान और शान के लिए प्राणों की आहुति देते हैं, वो भी देखते कि जिस तरह की मूर्तियाँ लगी हैं, कई इसमें शहीदों की मूर्तियां हैं, राष्ट्रपति की मूर्तियां हैं, इसके अलावा अनेक तरह के कारीगरी इसमें की गई है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इसकी बदहाली जर्जर अवस्था लग रहा है, जल्दी खंडर हो जाएगा। सरकार को इसके लिए सूद लेनी चाहिए। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।